हम इस दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें और अपने जीवन को उनको समर्पित करते हुए आज प्रभु के पवित्र चरणों में बैठ करके उनकी वाणी को सुने, ठीक उसी तरह जैसे मरियम उनके चरणों में बैठ करके उनके वचनों को सुन रही थी, उनकी बातों को सुन रही थी। आइए ध्यानपूर्वक, भक्तिपूर्वक संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 पवित्र वचन 16 से 20 के वचनों को हम सुने। यीशु ने उनसे कहा, थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। इस पर उनके शिष्यों ने आपस में यह कहा, वह हमसे ये क्या कहते हैं, थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद तुम मुझे देखोगे। और क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं, इसलिए वे कहते थे, वह जो थोड़ा समय कहते हैं इसका अर्थ क्या है, हम उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, तुम आपस में मेरे इस कथन के अर्थ पर विचार विमर्श कर रहे हो कि थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हमारे लिए शायद आज इस सुसमाचार के अंशों को समझना आसान है, क्योंकि हम पवित्र सुसमाचार को पढ़ते रहते हैं, हमें पवित्र सुसमाचार की घटनाओं का, प्रभु यीशु के जीवन की पूरी जानकारी है। लेकिन उस समय शिष्यों को वहां क्या चल रहा था उसके बारे में काफी असमंजस था। हम प्रभु के दुख भोग के बारे में जानते हैं, प्रभु के पुनरुत्थान के बारे में जानते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि जब प्रभु कहते हैं कि थोड़े समय के बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े समय बाद तुम मुझे देखोगे, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बात संत यूहन्ना अपने सुसमाचार अध्याय 16 में करते हैं। और इस सुसमाचार का जो कालक्रम है उसको हम देखें तो प्रभु यीशु यरूशलेम की ओर आए हैं, बेथानी में आए थे अध्याय 11 और 12 में, जहां लाजरुस बीमार था, लाजरुस को जिंदा करते हैं। और उसके बाद अध्याय 13 में वे अंतिम ब्यालू के लिए बैठते हैं, अपने शिष्यों के पैर धोते हैं। और फिर अध्याय 14, 15, 16 और 17 में वे एक लंबा उपदेश देते हैं, उनका विदाई प्रवचन। और ये जो बात है उनके उसी विदाई प्रवचन के परिप्रेक्ष्य में ही है। तो हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु कुछ ही समय बाद दुख भोगेंगे, क्रूस पर चढ़ा जाएंगे और मर जाएंगे, और मरने के बाद फिर से जी उठेंगे। तो जब वो मरकर दफनाए जाएंगे तो शिष्य लोग उन्हें नहीं देख पाएंगे, लेकिन थोड़े समय बाद फिर से वो देखेंगे। तो ये बात हमारी समझ में आ गई, लेकिन शिष्यों को समझ में नहीं आई, क्योंकि यहूदियों के लिए व्यक्तिगत पुनरुत्थान और व्यक्तिगत पुनरुत्थान में विश्वास करना उस समय के यहूदियों के लिए एक नामुमकिन बात थी, एक असंभव बात थी। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को यहां पर अपने दुख भोग, मरण और उसके बाद उनके पुनरुत्थान की ओर इशारा कर रहे हैं कि भाई, मैं मर तो जरूर जाऊंगा, मैं दफनाया भी जाऊंगा, लेकिन मैं वापस आ जाऊंगा, मैं वापस जी उठूंगा, मैं क्रूस पे मरूंगा, मैं क्रूस पे बलिदान दूंगा, मैं क्रूस पे अपना खून बहाऊंगा और अपने उस खून की कीमत चुका करके, तुम्हारे पापों को उस क्रूस पर ठोक करके, मैं पापों को, शैतान को और मृत्यु को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट करूंगा, और मौत को हरा करके, शैतान को हरा करके और पाप को हरा करके मैं धार्मिकता में फिर से जी उठूंगा और तुम सबको उसी पुनरुत्थान के अधिकारी बनाऊंगा। प्रभु कहते हैं, इसलिए वचन 20 में, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। जब तुम रोओगे, संसार खुशी होगा। जब एक मसीही रोता है, सांसारिक लोग आनंद मनाते हैं।
जब लोग हमारा तिरस्कार करते हैं, एक ख्रिस्ती होने के नाते हमारा तिरस्कार किया जाता है, हमें नजरअंदाज किया जाता है, हमारी सुविधाओं से वंचित किया जाता है, प्रभु कहते हैं ये तुम्हारा दुख, ये तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। He is going to transform your sorrow into joy. What a beautiful thing it is. ये कितनी सुंदर बात है, ये कितनी मनोहर बात है। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, और वाकई यही पुनरुत्थान है। प्रभु का अनुसरण करना यानी क्रूस उठाना है, और क्रूस उठा के कलवारी तक जाना है। और जब आप और मैं कलवारी तक जाते हैं और वहां पर अपने दुखों को, अपने पापों को, अपनी बुराइयों को, अपनी सारी सांसारिकता को वहां पर क्रूस पर हमने ठोक दिया, क्रूसित होने दिया, तब हमारे अंदर मसीह का जीवन आता है, वो पुनरुत्थान का जीवन आता है। और जब हम अपने दुखों को, अपने कष्टों को, अपनी पीड़ाओं को क्रूस पर क्रूसित कर देते हैं, तब जब हमारे अंदर प्रभु यीशु का पुनरुत्थान जागता है, पुनरुत्थित प्रभु की शक्ति, पुनरुत्थित प्रभु का सामर्थ्य जब हमारे अंदर आ जाता है, तब प्रभु यीशु का ये वचन हम में पूरा हो जाता है, तुम शोक करोगे लेकिन तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हर कलवारी के बाद पुनरुत्थान है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आपके जीवन में आप परेशान होंगे, आपके जीवन में आप दुखों से गुजर रहे होंगे, आप कष्टों से गुजर रहे होंगे, आप बीमारियों से गुजर रहे होंगे, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं ये सब कुछ आनंद में बदल देगा। He is going to transform all this negativity into joy. वो इन सारी नकारात्मकता को आपके लिए खुशी में, आनंद में तब्दील करने जा रहा है। आइए प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हम हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को, हमारे पीड़ाओं को, अत्याचार को, विरोध को, हमारे विरोधियों को, सब कुछ को तुझे सौंपते हैं, तेरे क्रूस पर समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने उस आनंद का भागीदार बना जिसका तूने वादा किया है। आमीन।